नमस्ते आप सभी को। YouTube चैनल MD एजू हट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से UGC नेट हिंदू अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा ये विषय रहने वाला है, ये हिंदू अध्ययन के साथ साथ संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। तो जो विद्यार्थी संस्कृत में UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और उनके लिए निश्चित रूप से ये उपयोगी लाभदायक रहने वाला है। हमारा जो आज का विषय रहेगा वो षड्विध कर्म रहेगा। आचार्य सदानंद ने वेदांत सार में जो 6 प्रकार के कर्म बताए हैं, उनके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। उस वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें दें और अब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय परंपरा में कर्म का एक विशेष महत्व है। जैसा कि अपने उपनिषद में भी, ईशावास्य उपनिषद में भी कहा है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा, कि कर्म करते हुए हमें 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। उसी तरह से बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य सदानंद ने वेदांत सार में, जो कि एक वेदांत दर्शन का ग्रंथ है, आचार्य सदानंद का वेदांत सार, उसमें कर्म के 6 प्रकार बताए गए हैं। 6 प्रकार कौन कौन से कर्म हैं? काम्य, निषिद्ध, नित्य, नैमितिक, प्रायश्चित तथा उपासना। इन 6 प्रकार के कर्मों का उल्लेख हमें आचार्य सदानंद के वेदांत सार में उपलब्ध होता है। तो हम इस वीडियो में इन 6 प्रकार के कर्मों का आज परिचय प्राप्त करेंगे कि कौन सा कर्म का क्या स्वरूप है। तो सबसे पहला जो हमारा कर्म है वो काम्य कर्म है। काम्य कर्म के विषय में कहा गया है कि कामना से युक्त जो कर्म होता है उसको काम्य कर्म कहते हैं। जिस कर्म को हम मोह, इच्छा, क्रोध, लोभ, भय, आलस्य अथवा अहंकार, इनमें से किसी के भी कारण करते हैं, तो किसी का भी उस काम के करते टाइम हमारे मन में इनमें से कोई भी एक चीज़ हो, चाहे वो मोह, इच्छा, क्रोध, लोभ, भय कुछ भी हो, तो वो जो है वो कर्म बंधन का निर्माण करता है, अर्थात वो बंधन का कारण बनता है। और ये जो कर्म होता है वो एक तरह से काम्य कर्म कहलाता है। कामना के लिए, इच्छा के लिए हम वो कर्म कर रहे हैं। फलोद्देश्येन क्रियमाणानि कर्माणि काम्यानि, कि फल के उद्देश्य से, फल की आकांक्षा से जो कर्म किए जाते हैं वो काम्य कर्म कहलाते हैं। जिन कर्मों को करते हुए हमें एक फल की इच्छा हो, हमें कामना कि हमें हमारे ये फल सिद्ध हो जाए, हमारी ये कामना सिद्ध हो जाए, ऐसी भावना जब हमारे मन में होती है तो उसको काम्य कर्म कहा जाता है। आगे कहा है कि काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, कि स्वर्ग आदि अर्थात सुख की प्राप्ति के साधन ज्योतिष्टोमादि जो यज्ञ हैं उनको हम काम्य कर्म कहते हैं। आप इनको और विस्तार से पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो जो काम्य कर्म होते हैं उनको भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि मुझे लोक में ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए, लोक में मुझे ये चीज़ मिल जाए। और एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी जो व्रत अनुष्ठान आदि किए जाते हैं वो भी हमारे काम्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये काम्य कर्म का स्वरूप है। और प्रमुख काम्य कर्म कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण की कथा और अन्य प्रकार के अनुष्ठान करवाना, स्वर्ग प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करवाना, वर्षा की कामना के लिए वर्षेष्ठी यज्ञ, संतान की कामना के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ, और अन्य कोई भी कर्म जिससे व्यक्ति अपनी कामना की पूर्ति करना चाहता है वो सारे के सारे हमारे काम्य कर्म होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए हम जो कर्म करते हैं वो हमारे काम्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हमारा अगला कर्म है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म के विषय में कहा गया है कि जिनका निषेध किया गया है, अर्थात शास्त्रों में जिन कर्मों को करने का निषेध किया गया है वो कर्म निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। तो देख सकते हैं कि निषिद्ध कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो शास्त्र, धर्म तथा समाज के मानकों का उल्लंघन करते हैं, अर्थात शास्त्रों की बातों का भी उल्लंघन करते हैं, जो धर्म का भी उल्लंघन करते हैं और समाज के नियमों का भी जो उल्लंघन करते हैं, उनको निषिद्ध कर्म कहा जाता है। और तो निषिद्ध कर्म नरक आदि अनिष्ट के साधन, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि जो है वो निषिद्ध कर्म कहलाते हैं।
तो इस तरह से आप आगे देखेंगे। तो निषिद्ध कर्म कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण की, गौ की हत्या करना, किसी भी निर्दोष जीव की अकारण प्राण लेना, झूठ बोलना, चोरी करना, अखाद्य पदार्थ, जिन पदार्थों का शास्त्रों में खाना निषिद्ध किया गया उनका खाना, उनका सेवन करना, व्यभिचार करना आदि जो है वो पाप के कारक होते हैं और ये नरक की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो ये जो है ये निषिद्ध कर्म होते हैं कि इन कर्मों को हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला कर्म बताया नित्य कर्म। नित्य कर्म के विषय में कहते हैं कि प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म, जिन कर्मों को हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में जिनका संपादन करते हैं और जिनके करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति तो नहीं होती, लेकिन न करने से हानि जरूर हो जाती है, नुकसान हमें जरूर होता है। एग्जाम्पल कह दिया दंत धावन, हम प्रतिदिन दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं और करने से हमें कोई उसका विशेष लाभ नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें इसका ये फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर 2-4 दिन ना करो, उसको छोड़ के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि इसका नुकसान क्या है। तो वही बात कही है कि जिसके करने से विशेष पुण्य नहीं मिलता लेकिन न करने से हानि ज़रूर हो जाती है, तो वो होते हैं नित्य कर्म। तो जिन कर्मों के करने से, जिनके कर्मों के आचरण से अत्यधिक पुण्य नहीं मिलता पर न करने से पाप होता है, ऐसे नित्य कर्म है, अर्थात न करने पर दुख के साधन बन जाते। अब नहीं करेंगे तो वो भविष्य में हमें दुख देंगे, उनसे हमें दुख हो जाएगा। जैसे कि संध्या वंदन पंच महायज्ञ आदि जो है वो नित्य कर्म है। संध्या करना, स्वाध्याय करना, यज्ञ करना, ये सभी हमारे नित्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। इनको हमें पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करना, अर्थात पंच ब्रह्म यज्ञ करना, देव यज्ञ करना, अतिथि यज्ञ करना, भूत यज्ञ करना, ये सभी जो हैं करें, ये नित्य कर्म है। उसके बाद हमारा अगला कर्म बताया नैमित्तिक कर्म, अर्थात सामयिक, अर्थात जो किसी विशेष अवसर पर जो कर्म किए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। ये क्रियाएं किसी विशेष घटना या स्थिति के लिए की जाती हैं। तो किसी निमित्त को प्राप्त करके आवश्यक करणीय रूप से कर्म वेदों में विहित किए गए हैं। तो किसी निमित्त के आने पर, किसी विशेष अवसर के आने पर जो कर्म किए जाते हैं, नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्य अनुबंधीनि जातेष्टि आदिनि, कि पुत्र जन्म आदि के अवसर पर जो जातेष्टि यज्ञ करवाए जाते हैं और उसके साथ साथ 16 संस्कार हो गए, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या के अवसर पर जो विशेष स्नान आदि किए जाते हैं, ग्रहों की शांति के लिए पूजा आदि का अनुष्ठान करवाना, ये सभी क्या होते हैं? ये नैमित्तिक कर्म है। किसी विशेष अवसर पर, किसी एक विशेष स्पेशल दिन में ऐसे किए जाएं, उनको हम नैमित्तिक कर्म कहते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म के विषय में कहा है कि प्रायः तुष्टम चित्तम यत्र तत् प्रायश्चितम, अर्थात जिसके द्वारा चित्त संतुष्ट हो उसे प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित की भावना में मुख्य रूप से ग्लानि अथवा अपराध बोध की भावना होती है कि हमने कोई कर्म ऐसा कर दिया, हमने कोई ऐसा काम कर दिया कि जिसे बाद में हमें ग्लानि हुई, आत्मग्लानि हुई, हमें शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई बड़ा अपराध कर दिया। तो उसकी क्षमा के लिए, उसके संशोधन के लिए हमें जो प्रायश्चित कर्म किए जाते हैं। प्रायश्चितानि पाप क्षय साधनानि चांद्रायण आदिनी, कि पापों का क्षय करने के लिए साधन बनने वाले चांद्रायण आदि व्रत जो है वो प्रायश्चित कहलाते हैं। कि पापों का क्षय हो जाए, हमारे जो पाप किया वो उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाए या समाप्त हो जाए, तो उसके लिए कुछ व्रत किए जाते हैं, चांद्रायण आदि व्रत होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? वो प्रायश्चित कर्म की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हमारा अगला कर्म आया उपासना कर्म। उपासना के विषय में जब हम उपासना सुनते हैं तो सीधे एक पूजा पाठ का हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है, लेकिन उपासना वो नहीं है। उप आसना अर्थात समीप बैठना, उस सर्वोच्च शक्ति, उस ईश्वर के समीप जाना, वो उपासना है। उस ईश्वर के समीप जाने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है उसको उपासना का मार्ग बताया गया है। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्या आदिनी, कि सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाला मानसिक व्यापार जिसका स्वरूप उन शांडिल्य विद्या और दहर विद्या आदि उपासना कर्म कहलाते हैं। कि उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए इसमें कहा गया है कि उपास्य देवता के समीप बैठकर उसकी आराधना करना, अर्थात
जब हम ध्यान लगाएं, जब हम उसको याद करें, जब हम उसकी उपासना करें, तो ये समझें कि वो बिल्कुल हमारे समीप बैठा है। उपासना में उपासक का चित्त निरंतर उपास्य में ही लगा रहता है। जब व्यक्ति उपासना करता है तो उसका जो चित्त है वो निरंतर लगातार बिल्कुल उपास्य में, जिसकी वो उपासना कर रहा है, ईश्वर की उपासना कर रहा है, उसी के अंदर लगा रहता है। तो ये एक ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है जब व्यक्ति उपासना करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये हमारे 6 प्रकार के कर्म है: काम्य, निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। इन कर्मों का उल्लेख हमें हमारे शास्त्रों में मिलता है। इसका मुख्य रूप से आचार्य सदानंद ने वेदांत सार में इन कर्मों का उल्लेख किया है। काम्य कर्म जो किसी कामना को लेकर के किए जा रहे हैं, निषिद्ध कर्म जिनका शास्त्रों में निषेध किया गया है कि वो कर्म नहीं करने चाहिए, नित्य कर्म जो प्रतिदिन दैनिक व्यवहार में हमें करने चाहिए, नैमित्तिक कर्म जो किसी निमित्त विशेष अवसर पर किए जाते हैं, प्रायश्चित कर्म पाप की, अपराध की क्षमा के लिए, शांति के लिए, उपासना कर्म ईश्वर की उपासना, ईश्वर को अपने के साथ जुड़ने के लिए जो पद्धति है वो उपासना की पद्धति होती है। तो इस प्रकार हमने आज अपने इस वीडियो के माध्यम से षड्विध कर्मों के विषय में बात की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो सहायक रहेगा और लाभदायक होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MD एजुहट को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।